Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So guys, first of all I'm extremely sorry कि वीडियो में आपका 2-3 दिन का लैग आ गया. वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि हम वीक में 5 डेज इन अ वीक वीडियो कवर करें सो दैट 2 डेज मैं आंसर राइटिंग के लिए रख सकूँ बिकॉज देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग सेंड कर रहे हैं, जो आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बेसिकली इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं या वो अपने आंसर को रिव्यू कराने के लिए आंसर राइटिंग सेंड कर रहे हैं. देयर आर फ्यू स्टूडेंट, तो इसलिए मुझे 1-2 दिन, देखो ऐसा आंसर राइटिंग पढ़ के रिव्यू करना इज नॉट अ सिंपल टास्क, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस. तो उसको पढ़ने में और आपको और क्या ऐड किया जा सकता है ये बताने में, वॉइस नोट भेजने में भी टाइम लगता है. सो आई वॉन्ट कि 1 या 2 दिन इस चीज़ के लिए रखे जाएं. बाकी भी आई एम नॉट श्योर, हो सकता है चीज़ में कुछ चेंज भी रहे. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वीडियो के डिले के लिए. हम लोग जो आज टॉपिक करेंगे, जो यूपीएससी ऑप्शनल की सीरीज हम लोग कर रहे थे, यूपीएससी प्लस जितने भी स्टेट पीसीएस हैं ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि सोशियोलॉजी इज बेसिक सेम है. देखो कुछ 5-10% ज़्यादा कम हो सकता है बट यू कैन नॉट से कि सोशियोलॉजी का पूरा जो एक बेस है वो बदल जाएगा. इट इज़ सिमिलर फॉर यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए. सो अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में देख चुके हैं. सोशियोलॉजी किस तरीके से ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ड्यू टू द एनलाइटनमेंट पीरियड की वजह से वो इस तरीके से एज अ सब्जेक्ट ग्रो करके आपके सामने आया है. राइट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम लोग बात करेंगे कि सोशियोलॉजी को कंपेयर करना है हमें अदर सोशल साइंस से. मैंने आपको जब स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मल और सिंथेटिक के बारे में, तब हमने देखा था देयर आर फ्यू सोशियोलॉजिस्ट जो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे इस स्टेटमेंट को कि येस सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस. बट देयर आर फ्यू सोशियोलॉजिस्ट और person or personality who says कि sociology is not directly linked with the social science, it is a separate pure and independent subject. तो आज यहाँ पे हम अदर साइंसेस से लिंकेजेस की बात करेंगे और मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करूंगी, चाहे छोटी रहे कुछ भी हो, मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी बट वन टॉपिक एट ए टाइम. तो आज जो हम लोग करेंगे इसको इकोनॉमिक्स से कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स से कंपेयर करेंगे. देखिए जब किसी चीज़ को कंपेयर करा जाता है दूसरे पर्सन से तो हम उसमें सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं प्लस कुछ डिफरेंसेस भी ढूंढते हैं. लाइक आई से कि आप कंपेयर करो दो पर्सन को, दो इंडिविजुअलिटी को. For example, if I am saying कि compare Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan, so you'll compare on the basis of their looks, on the basis of their personality, on the basis of their income, on the basis of their similar family background, but yet they are different with each other, or maybe on the basis of educational qualification. There are रीजन जिस वजह से आप उन्हें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो. सो दे आर द पर्सन. इसी तरीके से दो अलग अलग सब्जेक्ट में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हो सकती है. दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन हियर. So when we are doing the comparison of sociology with other social science, so one thing that came in our mind is that sociology is mother of all the social science. Sociology से ही कहीं ना कहीं सारी social science, whether be it history, be it economics, be it geography and आपका anthropology, आपका मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं सोशोलॉजी जो है वो सबका बेस रहा है. बिकॉज सोशोलॉजी में वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी, विल स्टडी अबाउट द सोसाइटी इन द सोशोलॉजी. ह्यूमन बींग्स की हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है. देखो मैंने पहले मीनिंग में आपको बताया था कि विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप. आपस में जो ह्यूमन बींग है ये क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं, आपकी सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर जिसमें सोशल अलग अलग टाइप के ग्रुप जाते हैं. तो ऐसी सब चीज़ें सोशोलॉजी में जाती हैं. अदर सब्जेक्ट में भी हम एक तरीके से इन्हीं चीज़ों को सेंट्रिक रख के पढ़ाई करते हैं. लाइक ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का आप पार्ट देखिए. इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि फ्यू पर्सन आर प्रोड्यूसर, फ्यू पर्सन आर कंज्यूमर्स. ये अगर हम देखें, पॉलिटिकल में डेमोक्रेसी एक मेन एजेंडा होता है जिसका मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होता है. तो घूम फिर के वो भी लोगों के अराउंड आ गई. हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ पास्ट एंड हाउ द ह्यूमन बीइंग इज इवॉल्व. तो ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन की बात भी यही की जाती है. सिमिलर थिंग एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, जो एंथ्रोपोलॉजी में भी यही पढ़ा जाता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक करती हैं. अभी प्रूफ भी करेंगे कि करके सब में. तो नो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी डिटैच फ्रॉम इट्स सोशल एस्पेक्ट. हर जो भी चीज से आप जुड़े हुए हो उसको हम सोशल एस्पेक्ट से डिटैच नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई सोशल साइंस जो होती है वो सोशियोलॉजी पे काफी हद तक डिपेंडेंट है.
Now we'll talk about sociology and economics. How sociology is linked with economics. First of all, sociology का basic आप लोगों को clear है. Now you have to understand what does the word economics means. तो थोड़ा सा discussion हम लोग economics पे करेंगे. आपके लिए economics prelims और mains दोनों के लिए एक very 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 important subject है. prelims में important है, mains में important है, plus बहुत सारे current affair हैं वो directly किससे link करते हैं, आपके economics से economics वाले part से link करते हैं. So you have to understand the meaning of this word. जनरल देखें तो ये जो आपका इकोनॉमिक्स वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. वन इज इको एंड द अनदर इज नोमोस. इको का मतलब होता है होम और नोमोस का मतलब होता है अकाउंट. सो इकोनॉमिक्स का अगर मतलब देखा जाए तो इट सिंपली मीन्स द अकाउंटिंग ऑफ द होम, चीज़ें मैनेज करना. अब मैं आपको इसमें ना एक एग्जांपल देती हूँ जो मैं हर स्टूडेंट को देती हूँ, चाहे मैं 9th के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँ, 12th को पढ़ाऊँ या मैं किसी हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाऊँ. आई विल गिव दिस एग्जांपल. बहुत बेसिक सिंपल सा एग्जांपल है जो आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर कर देगा. सपोज देयर इज अ फैमिली और उस फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है. ठीक है, 5 चिल्ड्रन है. अब अगर फादर 5 चॉकलेट लेके आएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? फादर 5 चॉकलेट लेके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये माइंड में नहीं लाना कि एक बच्चा 2 की डिमांड कर लेगा. तो ऐसे सब चीजें इकोनॉमिक्स में हम लोग नहीं कंसीडर करके चलते. हम बस एक बेसिक सी बात लेके चल रहे हैं. 5 चॉकलेट होंगी तो एक एक सारे बच्चों को मिल जाएगी एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम, सारी चीजें अच्छे से रहेंगी. बट वहीं अगर ये फादर जो है वो चॉकलेट कर दे 3, नंबर ऑफ चॉकलेट हो 3, तो क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड द डीपनेस ऑफ दिस टॉपिक कि 3 चॉकलेट होने पे इन 5 बच्चों में बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या बेसिक प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये 3 चॉकलेट हम कैसे बांटे इन 5 बच्चों में. और इकोनॉमिक लैंग्वेज में अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विल यूज द वर्ड एलोकेशन. तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की और एलोकेशन की, कि ये जो रिसोर्सेज, जो चॉकलेट्स मेरे पास कम थी वो इन ज़्यादा लोगों में कैसे बटे. सिमिलर थिंग हैपन्स इन द इकोनॉमी. ये तो एक छोटी सी फैमिली का छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन हम इकोनॉमी लेवल पे, बड़े लेवल पे देखें तो यही चीज़ इकोनॉमी में है. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सब की क्या है? स्कैरसिटी है, कमी है. तो उन कम रिसोर्सेज को ज़्यादा लोगों में कैसे बांटेंगे सो दैट ईच एंड एवरी वन विल बी सेटिस्फाई. ये चीज़ होती है इकोनॉमिक्स. अब क्वेश्चन आता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है. मीन्स स्कैरसिटी हम कब वर्ड यूज करेंगे कि कब रिसोर्सेज कम है. लाइक आपके पास कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 kg ऑफ वीट्स, वी हैव 20 kg, वी हैव 100 kg. तो आप कम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि कितने को कैटेगराइज करोगे कि ये कम है. तो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी जो है वो डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख है 3 रोटी की और मेरे पास आई है 1 रोटी, तो मैं कहूँगी ना स्कैरसिटी हो गई. अब मुझे भूख ही 1 रोटी की है और मेरे पास 1 रोटी आ गई और सामने वाला पर्सन कह रहा है कि यार ये तो बहुत कम है, तो मैं बोलूँगी नो इट इज़ नॉट लेस, मेरे लिए तो बहुत ठीक है, मेरे लिए तो कंटेंट फूड है ये कि मुझे 1 ही रोटी खानी थी. तो वो कमी कब फील होगी? वो कमी फील होगी तब जब आप डिमांड करेंगे ज़्यादा एंड सप्लाई होगी कम. तो सिमिलर सी थिंग इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है. इकोनॉमी में जब चीज़ों की डिमांड, रिसोर्सेज की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है, व्हेन एवरीवन इज डिमांडिंग एंड जितने भी प्रोड्यूसर हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर, तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की सिचुएशन. क्लियर हुई हमें ये बात. तो इकोनॉमिक्स का क्लियर कट मीनिंग हमारे पास क्या बन गया? सो सॉरी गाइज, इकोनॉमिक्स का क्लियर कट मीनिंग क्या बना? इकोनॉमिक्स इज द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे, इस तरीके से रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज को बांटो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, बिकॉज कंज्यूमर इसीलिए चीजें खरीद रहा है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और अदर सोसाइटी को उसका वेलफेयर मिले. दिस इज द थिंग. फिर बात आती है इकोनॉमी के मेजर कंसेप्ट क्या है. तो आपका प्रोडक्शन, चीज़ों को बनाना, कंज्यूम करना, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करना, मतलब प्रोडक्शन हो गया रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करना, कंजम्पशन किसी चीज़ को खरीदना और उसे यूज़ कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बांटना, चीज़ों को कैसे बटेंगी, डिमांड एंड सप्लाई. ये कुछ बेसिक आइडियोलॉजीज हैं जो इकोनॉमी, मतलब ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो इकोनॉमी फॉलो करती है, अडॉप्ट करती है. नेक्स्ट इफ वी लुक एट द रिलेशनशिप, अगर हम इन दोनों डिसिप्लिन में सब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमी जो है वो डील करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सोसाइटी. मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई की बात कर रहे हो तो ये सब हो कहाँ रही है? ये सब आपकी इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में ही तो हो रही है. और जहाँ पे भी वर्ड सोसाइटी आ गया इसका मतलब सोशियोलॉजी तो अपने आप ही वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. अब जो क्लासिक इकोनॉमिक अप्रोच थी, जो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक अप्रोच थी, वो बेसिक कुछ टर्म्स पे फोकस करती थी. डिमांड की बात करती थी, सप्लाई की, मनी कितनी आ रही है, मनी कितनी जा रही है, यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये सब फोकस करती थी.
बट वहीं अगर हम सोशोलॉजिकल अप्रोच की बात करें, सोशोलॉजिक अप्रोच में हम लोग सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स भी इंक्लूड करते हैं। लाइक थिंग्स, जो चीज़ें सप्लाई होनी है वो लोअर सेक्शन तक भी पहुंचे, वो नीडी तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं है मार्केट में जितने भी, देखो इकोनॉमी का एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, यू ऑल वर वेरी अवेयर ऑफ दैट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में विल रिजर्व फ्यू थिंग कि हम पहले प्रायोरिटी इनको भी देंगे, अदरवाइज जितने भी बड़े सेक्टर है, जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं, दे विल टेक ओवर ऑल द लोन्स, ऑल द फंड फ्रॉम द मार्केट। और छोटे लोगों के लिए, जो लोग इतने ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। दैट्स वाई इस स्टेप के साथ आया गया। तो वो क्यों आया गया? बिकॉज हमें क्या करना है, हमें मार्जिनलाइज ग्रोथ करनी है। हमें क्या करना है, हमें मार्जिनलाइज ग्रोथ करनी है, हमें मार्जिनलाइज सेक्शन तक भी ग्रोथ को पहुंचाना है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं लिंक कर पाऊँ इकोनॉमिक्स से अच्छे से इस चीज़ को। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आपको समझ में आ रही है, चीज़ें अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ सही है, अच्छा है, सही इनिशिएटिव है, कंटिन्यू रखना है या नहीं। बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि बिकॉज कंटिन्यूएशन जो है, लास्ट तक हम सीरीज को करें, ये टोटली आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो मार्जिनलाइज ग्रोथ की बात की जाती है। इसके अलावा आप लोग देखते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिजर्वेशन दिया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिजर्व, अब देखो गवर्नमेंट को इतना एकदम से ऐसे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, बट हमने कुछ चीजें फिक्स करी कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बना सकती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को नहीं है राइट ये बनाने का। क्यों किया? बिकॉज उनको भी इंक्लूड कराया जा सके, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर। एमएसएमई के प्रमोशन की बात की जा रही है, तो इकोनॉमी तो डायरेक्टली लिंक है ही, बट यहाँ पे क्या फैक्टर इन्वॉल्व है? यहाँ पे हमारा सोसाइटी, सोशल फैक्टर, सोशल वैल्यूज, ये सब भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, राइट तो बहुत सी एमएनसी नए वेराइटी, अब एक और एग्जांपल लो इसमें, आपको पता है कि बाहर से कंपनी आ रही है, एमएनसीज वर्क कर रही हैं यहाँ पे, तो वो क्या करती है, जब इंडिया में फेस्टिव सीजन होता है, लाइक दिवाली का टाइम आया तो कुछ भी, तो व्हाट दे विल डू, दे स्टार्ट ऑफरिंग यू डिस्काउंट, वो आपको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। लाइक कार का कुछ नया वेराइटी यहाँ पे लॉन्च कर दिया उस टाइम पे, बाइक्स में डिस्काउंट, मतलब व्हीकल्स में आपको डिस्काउंट मिलने लगा। आपकी जो क्लोथ सेक्शन है, अगर मैं बात करूँ तो क्लोथ सेक्शन में आपके पास नई ट्रेडिशनल अटायर जो था वो उन लोगों ने लॉन्च कर दिया। तो ये सब क्या है? वो यहाँ की सोसाइटी की जो भी कंपनीज है, दे नो द नीड्स, डिमांड, वांट एंड डिजायर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो वो सोसाइटी के बेस पे ही तो इकोनॉमी चल रही है ना। सोसाइटी की डिमांड को आपने पहचाना, देन आफ्टर यू प्रोड्यूस द थिंग एज पर देयर नीड, वांट एंड डिजायर। तो यही चीज है, दे ट्राई टू एनालाइज द पैटर्न, नीड, वांट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ कंज्यूमर इन द इकोनॉमी। अब टू सॉल्व सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, पुवर्टी, इन्फ्लेशन, इन सबको इकोनॉमिक इशू में काउंट किया जाता है। सोशियोलॉजिस्ट को कुछ सोशल फैक्टर भी देखने पड़ते हैं। लाइक अब आप बात करो अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कैन हैपन ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, ड्यू टू पुवर्टी, ड्यू टू पुअर एजुकेशन। अब पुअर एजुकेशन क्यों है? बिकॉज पीपल आर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल चाइल्ड आउट, गर्ल को भेज ही नहीं रहे हैं। बॉयज़ को दे आर नॉट सेंडिंग बिकॉज दे वांट कि वो वर्क करे, पैसा आएगा थोड़ा घर में। तो ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तभी आप इशू समझ के इन्हें रिजॉल्व कर सकते हो। वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पे, पेरी बॉर्ड्यू क्या कहते हैं, 1998 में इन्होंने लिखा कि एक ट्रू इकोनॉमिक साइंस जो है ना, वो सारे कॉस्ट देखती है इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो कंपनी, जो फर्म से रिलेटेड है, सिर्फ वही फैक्टर देखे जाएंगे। हम ओवरऑल इकोनॉमी को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता चलेगी। मीन्स वी नीड टू स्टडी सम क्राइम, सुसाइड और भी चीज़ें आपको स्टडी करके चलनी चाहिए, बिकॉज क्राइम्स भी एक मेजर रीज़न हो सकता है इकोनॉमी के डाउन जाने। अब देखो कितना कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम आई, मेनी पीपल जो है वो डिप्रेशन से सफ़र करे, बहुत से लोग पर्सनल रीज़न की वजह से सफ़र कर रहे थे, बहुत से लोग इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, पैसा नहीं है, कैसे मैनेज होगा, फंड कैसे अरेंज होगा, ये भी बहुत से लोगों के पास रीज़न था। तो हो सकता है ऐसे टाइम पे थोड़े सुसाइडल केसेस भी, टेंडेंसी भी हमें देखने को मिली हो, बढ़ी हो, इंक्रीज हुई हो। तो किससे लिंक था उसका इकोनॉमी से लिंक था। तो आपको अगर एक्चुअल में इकोनॉमी पढ़नी है तो ये सब जो सोशल फैक्टर होते हैं वो भी देख के चलने पड़ेंगे। इसके अलावा अब अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के क्या व्यू पॉइंट है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे, बिकॉज यू नो आप लोग एक ग्रेजुएशन या बेसिक लेवल वाली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू नीड टू मेंशन सम सोशियोलॉजिस्ट।
अब बिल्कुल इनिशियल क्लासेस चल रही है, एक दिन में सारी सोशियोलॉजिस्ट की कहानी नहीं याद होगी, सारे नाम नहीं याद होंगे, बट आपको पता है सोशियोलॉजिस्ट का अलग से चैप्टर भी है और हम हर टॉपिक में इनके बारे में पढ़ते रहेंगे एंड अलग से और भी क्लासेस इनके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे लाएंगे, सो आप आसानी से कवर कर पाओगे चीज़ें, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स को जो फॉलो करते थे, जो मार्क्सिस्ट लोग थे, देखो मार्क्स का सिंपल सा कंसेप्ट है, मार्क्स जो थे वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे समहाउ। वो ये कहते थे कि जो एक इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई है ना, उससे क्या हो गया है, कुछ सेक्शन पढ़ाऊंगी ये बहुत डिटेल में चीजें, मार्क्स की थ्योरी पूरी पढ़ेंगे, बस अभी इतना सा जान लो। ही सेज कि यार आप लोगों को अगर सोसाइटी को जानना है तो सबसे पहले तो इकोनॉमी जानो, और इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या हुई है, इकोनॉमी में आ गई है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री आ गई है और लोग अब पैसा कमाने के मोटिव से काम कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए वो कुछ वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और खुद ऊपर उठते जा रहे हैं, खुद सारा प्रॉफिट लेते जा रहे हैं, वर्कर्स को वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स वाज अगेंस्ट दिस कंसेप्ट, कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे, राइट। तो यहाँ पे तो वो कंसेप्ट नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा फॉलो करते थे उन लोगों के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको कोई भी सुपर स्ट्रक्चर समझना है जिसमें बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हो, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस करा था, लाइक फैमिली हो गई, किनशिप हो गई, ट्राइब्स हो गए, अगर आपको इन सबको समझना है तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप उसके इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर को नहीं समझते। यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमी को क्या दिया गया, इकोनॉमी को प्रेसिडेंस दिया गया ओवर सोशियोलॉजी। मींस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी तो आपको इकोनॉमी को समझना है। किसने बोली ये बात? ये बात बोली कार्ल मार्क्स ने। इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे इस बात को, इकोनॉमिक थ्योरी को कुछ सोशियोलॉजिस्ट क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। दे कॉल इट रिडक्शनिस्ट थ्योरी, कि ये रिडक्शनिस्ट नेचर है। मतलब कि जब आप इकोनॉमिक कंसेप्शन की बात करते हो ना, व्हेन यू आर अप टू मनी, जब आप पैसा कमाने के पीछे हो ना, तो यू इग्नोर द सोशल थिंग। मुझे पैसा कमाना है, सस्ते में रॉ मटेरियल मिला, मैंने खरीद लिया, आई इग्नोर द फैक्ट दैट वो कंज्यूमर तक जाएगा तो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। मुझे पैसा कमाना है, मैं कोरोना के टाइम पे 50 70 90 हज़ार लैक्स में सिलेंडर सेल कर रही हूँ, मेडिसिन सेल कर रही हूँ ब्लैक में, मैं नहीं सोच रही कि किसी की जान जा सकती है, किसी पे इतना बर्डन पड़ सकता है, किसी को अपना घर बेचना पड़ सकता है इस सब चीज़ों के लिए। सो इकोनॉमिक कंसेप्शन जो है वो क्या करते हैं, कई बार मैन इसकी वजह से सोशल फैक्टर इग्नोर करता है। कुछ और बातें जो बोली गई, देखो ए लुई ने क्या बोला कि सोशियोलॉजिकल जो प्रिंसिपल होते हैं वो दो चीज़ों पे, मार्केट की दो लॉज पे डिपेंड करते हैं। एक तो इकोनॉमिक मैन मतलब ह्यूमन बीइंग की बात की गई, और ह्यूमन बीइंग एक इकोनॉमिक पर्सन भी है, वो एक इकोनॉमिक रोल भी प्ले करता है। प्लस मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी चीज़ें आपको कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर। ओनर को विल से एंटरप्रेन्योर, राइट, इट इज एंटरप्रेन्योर, क्लियर। उसके बाद ये किसके अकॉर्डिंग था, ए लुई। अब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना इतना बस इन्होंने क्या बोला इस बारे में, विल हैव टू लुक ओनली दैट थिंग। मैकीवर ने क्या बोला कि जितने भी इकोनॉमिक फिनोमिना है वो कॉन्स्टेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं सोशल नीड और एक्टिविटी के बेसिस पे। मीन्स अगेन ही वांट टू से कि सोसाइटी एक रोल प्ले करती है आपके इकोनॉमिक कंसेप्ट को डिसाइड करने में। अब बाबा वॉटन ने क्या बोला, बाबा वॉटन ने सोशियोलॉजिकल एनालिसिस को, मतलब थ्योरी ऑफ वेजेस थी। वेजेस क्या होता है, जब डेली बेसिस पे वर्कर काम करता है उसे काम करने के बदले में क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। तो वेजेस को इन्होंने एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस दिया, मतलब कि कितने मिलने चाहिए, कितने आर के लिए कितने मिलने चाहिए, एक्स्ट्रा वेजेस का कंसेप्ट, ये सब इन्होंने इस बारे में बात की। ठीक है, तो बहुत इन डेप्थ नहीं जानना, बट आपको ये लिखना है कि हाँ इन्होंने भी इस चीज में काम करा है। डिवीजन ऑफ लेबर की कंसेप्ट करें, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम का बंटवारा, काम को बांट दिया जाए, क्योंकि एक सिंगल पर्सन सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कर सकता। सो एफिशिएंसी आ सके, प्रोडक्शन टाइमली हो सके, फॉर दैट हमें डिवीजन ऑफ लेबर करके चलना ज़रूरी है। अब जो एमिली डर्किम है हमारे, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को सोशल फैक्ट से लिंक किया। डर्किम का सोशल फैक्ट कंसेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में इन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। वहीं एडम स्मिथ जो कि आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो कहलाते हैं हमारे, तो एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया डिवीजन ऑफ लेबर को इन अ डिफरेंट वे। इन्होंने इकोनॉमिक एंगल दिया और इन्होंने थोड़ा उसको, डर्किम ने इकोनॉमिक कंसेप्ट को, डिवीजन ऑफ लेबर को सोसाइटी से भी लिंक करा। सो दैट्स हाउ वी कैन से हाउ डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी। इन सब ने कहीं ना कहीं ये लिंक एस्टैब्लिश किया, ये बात को समझा, जिसे इन्होंने अपने वर्क में आगे प्रेजेंट किया है। आई नो गाइस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बट देखिए आप लोग देख रहे हैं कि सारा कंटेंट आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का, एंड आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम इन बिटवीन। सो दैट्स वाई वीडियो की लेंथ जो है वो जेन्युइनली बड़ी हो रही है, क्योंकि टॉपिक बहुत हम लोगों ने कवर करे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड और आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ के चलोगे।
अब बात करते हैं, देयर आर सम डिफरेंसेस इन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो, हम चाहें तो वी कैन बाइफोगेट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफरेंस। दोनों में कुछ डिफरेंस भी हैं, तो वी लुक कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, जो इकोनॉमिक्स है ना, उसका एक बहुत नैरोअर स्कोप है, क्योंकि आप इसको एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सेंस में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, इन सब के बेसिस पे पढ़ रहे हो। वहीं सोशियोलॉजी जो है ना, दैट इज अ जनरल साइंस विच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी प्लेस एट अ सिमिलर लेवल। हर जगह ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम कंसेप्ट होते हैं, ऑल्दो पर्सन टू पर्सन लोगों के रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ जनरल साइंस, इसीलिए इसका स्कोप भी ज़्यादा ब्रॉडर होता है। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन को सोशल बीइंग्स मानते हैं कि वो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हाउ विल दे रिएक्ट, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड, हाउ विल दे सोशलाइज इन द सोसाइटी। सोशलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट विल स्टडी, ठीक है। और यहाँ पे इनको इकोनॉमिक बीइंग माना जाता है। ये बहुत पुराना चलता आया हुआ कंसेप्ट है। लाइक अगर इंडिया में बात करें तो आपको मौर्यन एम्पायर के टाइम पे आपको पता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र एक बुक लिखी थी। ऑल्दो वो इकोनॉमी के बारे में सब कुछ नहीं बता रही थी, वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, ठीक है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, तो जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ही होता है ना, तो उनकी जो अर्थशास्त्री दैट वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी की, एक राजा की क्या ड्यूटी बनती है स्टेट के लिए, ये सब बातें उन्होंने मेजरली की थी। इकोनॉमी तो थोड़ा बहुत फैक्टर था। तो ये चीज़ है, ये एक ओल्ड डिसिप्लिन है और ये थोड़ा सा एक यंग डिसिप्लिन है। ये सोशलिज्म पे फोकस करता है, ठीक है। सोशलिज्म वेलफेयर के कंसेप्ट पे फोकस करता है, और ये मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, गुड्स वगैरह के बारे में बात करता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है। ये जो है ये जनरल और रेशनल सोल्यूशन देता है आपको। जनरल और रेशनल सोल्यूशन क्या हो सकता है इस स्टैंडर्ड टाइम पे। एंड जो आपका इकोनॉमिक्स है, ये टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक सिचुएशन देता है। देखो सोशियोलॉजी ने एक जनरल सा सिचुएशन सोल्यूशन दिया हमें, फॉर एग्जांपल कि हमें एमएसएमई की स्थिति को सुधारना चाहिए, हमें एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहिए। कोरोना टाइम पे सबके काम बंद हो गए हैं, तो वी शुड फोकस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ एमएसएमई, बस इतनी सी बात बोली। बट कैसे, हाउ विल यू डू दिस, ठीक है। ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, जनरल सेंस में इसने बता दिया, बट टेक्निकलिटी, हाउ विल यू डू दिस, व्हाट मेथड्स विल यू यूज, व्हाट टेक्निक्स विल यू यूज, ये सब चीजें, ठीक है, कौन बताता है ये सब चीजें। तो मोर टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रिजल्ट जो देता है वो कौन देता है, इकोनॉमिक्स देता है। क्लियर। सो हमें यहाँ पे समझ में आ गया सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा तो वी कैन राइट अ प्रॉपर आंसर विद सोशियोलॉजिस्ट, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो एट द एंड वी कैन से कि दोनों सोशियोलॉजी और इकोनॉमी जो है वो सेम टॉपिक को स्टडी करते हैं, और काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, बट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा है आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों के साथ नून तक, मैं सॉरी आप लोगों के साथ कंटेंट टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट टुडे बाय 2 और 3 PM मैं आपके साथ कंटेंट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अदर डिसिप्लिन से कंपेयर सोशियोलॉजी को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।